नेक्स्ट, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व में आज हमारे पास है वेनेडियम, जो कि हरी एल्गी के लिए बहुत आवश्यक होता है, परंतु बड़े पौधे जो हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। यह कुछ सीमा तक एजिडोबैक्टर के पोषण में मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है। उसी प्रकार एस्पेरेगस, चावल, जौ तथा मक्का की वृद्धि वेनेडियम के प्रदाय से अधिक होती है। उसी प्रकार पादप के पोषण में इसकी कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंस नहीं है, परंतु जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पोषक तत्व है सोडियम, जो कि चुकंदर में सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि करता है, ताकि जो चुकंदर की फसल होती है उसको सूखने से यह बचाता है। सोडियम पौधों द्वारा जल ग्रहण करने को प्रभावित करता है। यह सेल टर्गर कोश स्फीति यानी कि जो पादप की कोशिकाएं होती हैं उनको ट्रगर यानी कि उनको कड़क नहीं होना देता, उनको सूखने नहीं देता है, और पौधों की मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है यहाँ पर उपापचय से। उसी प्रकार सोडियम ऑक्जेलिक अम्ल के संचयन में, उसको एकत्र करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्टोमेटा के खोलने में सहायक है। स्टोमेटा यानी कि जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनको खोलने में भी सोडियम सहायक होता है, तथा नाइट्रेट रिडक्टेज की अभिक्रिया को भी यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सिलिकन। सिलिका पादप कोशिका की संरचना में योगदान करता है। यह मुख्य रूप से एपिडर्मल तथा वॉस्कुलर ऊतकों को शक्ति प्रदान करता है। एपिडर्मल मतलब जो बाहरी रूप से होते हैं, और वॉस्कुलर मतलब जो पादप के अंदर जो वॉस्कुलर कोशिकाएं होती हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं को बनाने में उपयोगी है, बनाने में सहायक है, उनको शक्ति प्रदान करता है। कोशिका से जल हानि को रोकता है तथा कवकों के संक्रमण से इसकी रक्षा करता है। गन्ने में इन्वर्टेज एंजाइम की सक्रियता कम करके शर्करा के उत्पादन को यह बढ़ाता है। उसी प्रकार मैग्नीज आयन व आयरन के अधिक सांद्रण के कारण उत्पन्न विषैले प्रभाव को यह कम करता है, और धान की उपज को यह बढ़ाता है। धान में चावल है, गेहूं है, इन सभी की फसल को, इन सभी की उपज को यह बढ़ाता है। पोषक तत्व है निकल के कार्य। निकल का सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निकल दानों, फसलों और सब्जियों, फलों आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पौधों की निकल की आवश्यकता स्वतः ही मृदा द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। निकल ऐसे यौगिकों के उपापचय में आवश्यक होता है जो मनुष्यों में हृदय, लीवर व गुर्दों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। निकल विशेष रूप से हार्मोन्स, लिपिड्स व कोशिका भित्ति निर्माण से संबंधित क्रियाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर नेक्स्ट है पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। यह पौधों में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी के द्वारा दर्शाए जाते हैं या के द्वारा दिखते हैं। तो पादप वृद्धि असामान्य हो सकती है, और विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के विशिष्ट लक्षण भी पौधों में हमें दिखाई देते हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सकता है कि मृदा में किस तत्व की आपूर्ति कम मात्रा में हो रही है। इस प्रकार मृदा के किसी पोषक तत्व के स्तर का ज्ञान हमें हो सकता है। प्राय पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण अन्य निदान तकनीकी के द्वारा पूर्ण कर लिए जाते हैं। पौधों में पोषक तत्व का ऐसा स्तर होता है जो पोषक तत्वों को ना तो पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त हो और ना ही तत्व की कमी के लक्षण उसमें हमें दिखाई दे। इस घटना को अदृश्य भूख कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अदृश्य भूख। मतलब इसमें ना तो हमें पौधों में तत्व की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ना ही पोषक तत्व कौन सा पौधों को आवश्यक है उसके लक्षण भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इसे हम अदृश्य भूख कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दृश्य निदान। वह विधि जिसमें पौधे पर अपोषण के लक्षणों को देखकर पौधे के लिए उर्वरक की आवश्यकता का निदान किया जा सकता है।
हम ये देख सकते हैं कि पौधों में कौन से तत्व की कमी है और पौधों को क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फसल को या पौधों को या मृदा को उर्वरक मुहैया करवाते हैं या उसको उर्वरक देते हैं। तो इसे हम दृश्य निदान कहते हैं। यह विधि की यह धारणा है कि कोई भी पौधा जो कि अपोषण से त्रस्त है या उसमें पोषक तत्व अत्यधिक है, तो इससे पौधों के कई अंगों पर, विशेष तौर पर पत्तियों पर विशिष्ट लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पोषक तत्व की कमी के कारण पत्तियों पर सामान्यतः विशिष्ट रंग के प्रकार के रंगों का विकास हो जाता है, जैसे ब्राउन हो गए या येलो हो जाते हैं। इन विशिष्ट लक्षणों की पहचान के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि पौधों को किन पोषक तत्वों की कमी है।